कि वो लोग धर्म को पूछकर हमला कर रहे हैं। कुछ लोग भीम और मीम की बात करते हैं, वो भी देख लें कि ये मीम मानने वाले लोग ना तो भीम को छोड़ेंगे ना जाट को छोड़ेंगे। वो तो पूछते हैं हिंदू कौन है, और हिंदू जो भी है वो उनका दुश्मन है। इसलिए सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा कि जब धर्म पूछ के हिंदुओं पे हमला किया है तो अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा। केवल योगी जी के अलावा इस देश को कोई बचाने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसको लेकर पूरे देश की जनता जो है वो आज सड़कों पर है, लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो हमला हुआ वो कायरतापूर्ण हमला है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कश्मीर में जो हुआ उसका विरोध आज आप यहाँ पर कर रहे हैं। कई सारे सवाल हैं कि धर्म पूछकर मारा गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो क्या आपको लगता है, क्या सोच रही होगी? देखिए, अब तक हम भ्रम में थे, पूरा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व भ्रम में था। इस्लामिक कट्टरता को हम एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखते थे। ये धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, ये कट्टरता है, और जो यही सिखाती है कि अल्लाह को मानने वाला ही जीवित रहेगा, बाकी सबको काट दो। आज तक हमने पढ़ा नहीं, पढ़ने वालों ने जब पढ़ा और जब बताया तो उनके ऊपर हम लोगों ने छींटाकशी की। पर आज वो परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो जिहादी लोग धर्म को पूछकर हमला कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। पर ये भारत माता के सपूत हैं, सनातन पुरातन है, सनातन जीवित रहता है, ये भारत की अस्मिता जीवित रहेगी। ऐसे जिहादियों को ठिकाने लगाने का काम हम सन्यासियों के संरक्षण में हम सभी भारत माता के सबूत मिलकर, हमारे सन्यासी हमें दिशा निर्देशन करेंगे और हम इनकी छाती पर चढ़कर इनका लहू पिएंगे। अब ये भूल जाएं कि ये भारतवर्ष में रह सकते नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने वो अध्याय शुरू कर दिया है कि जब धर्म पूछ के हिंदुओं पे हमला किया है तो अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा। लेकिन कहते हैं कि आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, आप एक धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर जितने आतंकवाद करने वाले लोग हैं ये जिहादी हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, ये कुरान को मानने वाले हैं। ये अब प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, सरकार से क्या निवेदन करते हैं, ये बताइए। पूरे विश्व से, इस विश्व की धरती से इन आतंकवाद को समाप्त करना है, क्योंकि आतंकवाद को फैलाने वाले है। अच्छा, आपने जो पोस्टर ले रखे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि याद रखना जाति और धर्म पूछने वाले दोनों ही हिंदुओं के लिए घातक है, तो किस तरीके से आप इनको घातक मानते हैं? कि हिंदू बढ़ता है जातियों के आधार पर आज नहीं, आज से पहले भी देखा, नूह में घटना हुई, वहां हिंदुओं को काटा गया, ना जाट देखा गया, ना वाल्मीकि देखा गया, ना जाटव देखा गया, पूछा हिंदू कौन है। इसी तरह से पुलवामा की घटना भी हुई है, वहां नहीं पूछा गया कि आप किस जाति के हैं। कुछ लोग भीम और मीम की बात करते हैं, वो भी देख लें कि ये मीम मानने वाले लोग ना तो भीम को छोड़ेंगे ना जाट को छोड़ेंगे। वो तो पूछते हैं हिंदू कौन है, और हिंदू जो भी है वो उनका दुश्मन है। इसलिए सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। क्या लगता है, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, समय आ गया है कि हिंदू पूछा और मार दिया, तो क्या सोच रही, क्या संदेश वो देना चाहते थे? क्या भारत के लोगों में दहशत पैदा करना चाह रहे हैं? देखिए, पहले ये देश में कुछ लोग जो कहते थे कि नहीं भाईचारा बना रहे, ये लोगों के भ्रम था। आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में केवल गैर मुस्लिमों को मारा जाए, जो अल्लाह को पैगंबर को नहीं मानता उसे मार दिया जाए, कत्ले आम कर दिया जाए। हमारे भारतवर्ष में जितने भगवान हैं, ईश्वर है, हमारे अनुयायी कभी भी ये नहीं सिखाते भगवान के उसका कत्ल कर दो, उसको मार दो, उसकी चोरी। अब वो समय देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ममता बनर्जी के यहाँ, वहाँ हिंदू 1000 परिवार पलायन कर गए। क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या वो सरकार पाकिस्तान से चलेगी? ये भारतवर्ष है, मोदी जी भगवा सरकार है, ये ऐसे बिल्कुल सहन नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए, तो सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि 28 लोग जो मरे हैं तो 280 चाहिए हमें। 280 वो तो गलत कह रहे हैं, 1000 कम से कम चाहिए उनको मौत के घाट उतारने चाहिए। जो देश का द्रोही है, देशद्रोही है, उसको बिल्कुल तत्काल चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, आज यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, तो क्या सरकार कोई एक्शन लेगी? आतंकवाद का धर्म सिर्फ इस्लाम होता है, हम उसकी नज़र में सिर्फ काफिर हैं। हम हिंदू ना जैन ना पारसी ना यहूदी हैं, हम उसकी नज़र में सिर्फ काफिर हैं। काफिर होता है मूर्ति पूजक, अहले हदीस। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, कुरान पाक को नहीं मानते, इनकी तीनों चारों आसमानी किताब कुरान तौरा इंजील को नहीं मानते। हम नापाक हैं, हम नजस हैं, हम रोस्ट ऑफ क्रिएचर्स हैं, हम सूअर से बदतर हैं उस अल्लाह की नज़र में। इसलिए हम ऐसा अल्लाह को ही नहीं मानते जो बच्चों बहन बेटियों को मारने तक की इजाज़त देता हो,
वो ईश्वर योग्य नहीं, ना वो उस गद्दी पर बैठने लायक है, ना वो एक अच्छा मनुष्य कहलाने तक के लायक है। आतंकियों का परमानेंटली इलाज कैसे होगा ये बताइए। देखिए, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत की दो भूमि के टुकड़े, एक का नाम पाकिस्तान है, एक का नाम बांग्लादेश है, ये हमने किराए पे दी थी उनको लोगों को। आज वो पूरी भूमि हमें भारतवर्ष में चाहिए। अखंड भारत का निर्माण और इन जिहादियों को अपनी भूमि से खदेड़ना, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, भारत से तो खदेड़ना ही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी एक एक चुनकर जिन्होंने ये काम किया है, उनको भारत की सरकार वहाँ पर स्ट्राइक करे, उनको ख़त्म करे। और पीओके नहीं, पाकिस्तान भी भारत का अंग है, बांग्लादेश भी भारत का अंग है। अरे हमने तो तुम्हें भीख में रहने को दिया था, किराए पे तुम लोग हमारी ज़मीन पे रह रहे हो, हमें ही तुम आग दिखाओगे? ऐसा संभव नहीं हो सकता और यह होके रहेगा। भारत का हिंदू जग गया है। आप बताइए, आप युवा हैं, आज यहाँ पर आए हैं, काफ़ी गुस्से में सब लोग हैं, पूरा देश इस बात को लेकर गुस्से में है कि ये आतंकी हमला हुआ है और धर्म पूछ के मारा गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा है जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज तक कोई भी हिंदू जय श्री राम का नारा लेके ना तो किसी मस्जिद में जाके फटा, और ना ही किसी ने कोई प्लेन हाईजैक किया, ना ही किसी ने किसी के बच्चे की हत्या करी श्री राम का नाम लेके। दूसरी चीज़, आप अभी पूछ रहे थे कि मोदी जी से आपकी मांग क्या है, सरकार से क्या मांग है। हमारी मांग सरकार से ये है कि जो वो लोग चाहते हैं, वो हमेशा 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होते हैं और नारे लगाते हैं कि हमें बजरंग दल से आज़ादी दे दो, हमें RSS से आज़ादी दे दो, हमें हिंदुओं से आज़ादी दे दो। तो हम चाहते हैं कि उन्हें आज़ादी दे के यहाँ से भगा दिया जाए, क्योंकि इस देश में ना तो बजरंग दल रुकेगा, ना RSS रुकेगा और ना ही ये हिंदू थमेगा। जब तक भारत में एक एक हिंदू जिंदा है, तब तक ना तो बजरंग दल रुकने वाला है, ना ही कोई, जितने भी हिंदू संगठन चलते हैं, कोई भी हिंदू संगठन बंद होने वाला नहीं है। सब अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में इनकी छाती करने के लिए तैयार खड़े हैं। और आपने अभी बताया कि हम युवा हैं, और युवा का जो विपरीत शब्द होता है वायु, और वायु किसी भी चीज़ को जो है बदलने का कार्य करती है। और अब हम लोग युवा एक हो चुके हैं, और हम जो मानसिकता है लोगों की कि हिंदू बट चुका है, अब हिंदू बटेगा नहीं और ना ही कटेगा। हिंदू नेक रहेगा और हिंदू नेक रहेगा। अगर यूपी में यदि सुरक्षित है तो वो योगी जी के कारण है, पूरा हिंदू समाज केवल योगी जी के कारण है। और प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ अपना उत्तराधिकारी, पूरे भारतवर्ष में कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि बीजेपी राम के नाम से आती है, भगवा के नाम से आती है, राम के नाम से वोट मिलती है। पूरे बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है, केवल योगी जी के अलावा इस देश को कोई बचाने वाला नहीं है। योगी जी, प्रधानमंत्री अपना उत्तराधिकारी योगी जी को चुने, क्योंकि वही पुलिस है, वही प्रशासन है जो अखिलेश सरकार में हुआ करता था। बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी, पता नहीं हमारी बहन बेटी को कौन छेड़ाछाड़ी कर दे, क्या बदतमीजी हो जाए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं से निवेदन है कि जो लोग घूमने के लिए कश्मीर जाते हैं, उन सभी को पता होगा कि हमारे पैसे से इनकी दाल रोटी चलती है, हमारे पैसे से ही ये लोग हिंदुओं पर हमला कर पाते हैं। हम लोग बिल्कुल भी कश्मीर जाने का काम बंद कर दें। 1 महीना आप ना जाने का जो है संकल्प लें, अगले महीने आप देखेंगे ये लोग बिल्कुल खाने खराब हो जाएंगे, इनके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए रोटी नहीं होगी। ये हमारे पैसे से हमें आग दिखाते हैं। आप कुछ कहेंगे, कोई क्या कहेंगे जो पहलगाम में हुआ उसको लेकर? वो कभी सुधर नहीं सकते। हाँ। वो कभी नहीं जिंदगी में सुधर सकते। कैसे सुधरेंगे, क्या इलाज होना चाहिए? ये कहे धर्म चेंज कर दो, क्यों कर धर्म चेंज कर दे, क्यों अपना हिंदू अपना धर्म चेंज कर दे? बस इसके लिए गोली मार दो, बस ये काम रह गया। बस कलमा पढ़वाया गया, क्यों पढ़वाया गया? बहन के अब कुछ कह दूंगा तो गलत बात हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होती जी। देखिए, आप सभी युवा यहाँ उपस्थित और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब तक हम भ्रम में थे। आपने देखा वो धर्म पूछकर हमारी हत्या कर रहे हैं, और हम जब सामान खरीदने जाते हैं तो क्या पूछते हैं जिहादी की ठेली है कि नहीं है। अब ये तय कर ले पूरा हिंदू समाज कि बात जब धर्म की आ गई है, बात जब हमारी हत्या धर्म को पूछ के की गई है, तो अब हम भी ये तय करेंगे कि इन जिहादियों से कोई भी सामान हम नहीं खरीदेंगे। राणा महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटियां खा लेंगे, पर इन जिहादियों से कोई भी आर्थिक व्यवहार हम नहीं करेंगे। ये हमें तय करना पड़ेगा।